हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि माता तुलसी का विवाह क्यों मनाया जाता है। माता तुलसी ने भगवान विष्णु को क्यों दिया ये श्राप और कब है तुलसी विवाह, जाने तारीख के साथ। दीपावली के ठीक 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी या देवउठनी 11 का व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर हो जाता है। एकादशी तिथि पर रात्रि का पूजा मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुलसी और भगवान सालग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता तुलसी ही लक्ष्मी जी का स्वरूप है और भगवान विष्णु ने सालग्राम का रूप लिया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक पुराण में कथा है। माता तुलसी और सालग्राम विवाह करवाने में घर में सुख समृद्धि बढ़ता है और सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान सालग्राम के विवाह की परंपरा प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे पुरानी कथा क्या है। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिनका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के भी लिए संभव नहीं था। उसके शक्तिशाली होने का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। दरअसल उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रभाव से जलंधर को कोई नहीं परास्त कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव के कारण देवतागण परेशान होने लगे। तब सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकला कि क्यों न वृंदा के सात्विक को नष्ट कर दिया जाए। तब भगवान विष्णु ने ऋषि का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद वृंदा अपने पति के बारे में पूछा, जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से युद्ध कर रहे थे। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ऐसी स्थिति देख वृंदा मूर्छित हो गई। जब वह होश में आई तो उसने ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का सिर फिर से धड़ से जोड़ दिया, लेकिन वह साथ ही उसे शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को भगवान के इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति युद्ध हार गया। इन सब के बारे में जब वृंदा को पता चला, उसने क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवतागण वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन खुद को आत्मदाह कर दिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह उसके सात्विक का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा तुम मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक माह की एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।